ना मानेंगे हरगिज़ तुम्हारी ये बात। हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। हम तो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, और ये भी हमारी गलतफहमी है कि तुम कॉलेज से सीधे घर आने की बजाय इधर उधर घूमती रहती हो। सरफराज, मुलाजमत बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, मुझे शबनम बेग कहते हैं। अरे आपको कौन नहीं पहचानता है? माशाल्लाह इतनी मशहूर सहाफ़ी जो है आप। जी शुक्रिया, लेकिन आज मैं आपसे एक सहाफ़ी के नाते नहीं बल्कि महक की बड़ी बहन के नाते मिलने आई। चलो भाई, हम तो चलते हैं। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। मुल्ला की दौड़ मस्जिद और महक की दौड़ कॉलेज। हाँ, लेकिन ये कॉलेज का वक्त तो नहीं है। वो इजाफी दर्स है। महक, आजकल तुम इजाफी दर्सों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं लेने लगी हो। आपा, अच्छे दर्जे से कामयाब होना हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ठीक है ना आपा, जाने दो इसे, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शबनम जी इधर आओ। जी। मुझे तुम दोनों से ना बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात है आपा? कल महक को मैंने किसी मोहसिन नाम के लड़के से बात करते हुए सुना और उनकी बात से जाहिर हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दरअसल एक दिन हमने भी महक और मोहसिन को एक साथ देखा। आपा, हकीकत तो यही है कि महक को मोहसिन से प्यार है और हम ये बात महक से कबूल भी करवा चुके हैं। शबनम, तुम ये सब पहले से जानती हो? जी आपा जान, और इस सिलसिले में हमने मोहसिन से मुलाकात भी की थी। और तुमने ये सब बातें हमसे छुपा के रखी शबनम? हमसे महक ने वायदा लिया था। हमें माफ कर दीजिए आपा, पर हमारा इरादा कोई गलत नहीं था। दरअसल हमने सोचा कि अगर आप दोनों को बताएंगे तो आप लोग खामखा फिक्रमंद हो जाएंगे, और वैसे भी हमने सोचा कि महक अभी ना समझ है, अपनी कशिश को प्यार समझ रही है। यही सोचकर हम खामोश रहे। वैसे ये बताओ, मोहसिन लड़का कैसा है? आपा, सच पूछिए तो हमें तो बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही शरीफ, खानदानी और समझदार लगा हमको तो। देखो, खानदान के अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। आपा, आप क्या कहते हैं? अब्बू जान से हम बात करें? नहीं फरजाना, ये मामला बहुत नाजुक है। जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। ऐसे में ना तो हम महक के साथ कोई सख्ती बरत सकते हैं और ना ही उसे बेलगाम छोड़ सकते हैं। हमें इन दोनों के बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, वरना बात बिगड़ भी सकती है। ये हुई ना बात, दुश्मन के किले में घुस गए हो तुम। बस साहब, अब देखते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता करके दुश्मन की सारी जानकारी एक दिन हमारी मुट्ठी में होगी। इंशाल्लाह। इस बात पर जश्न होना चाहिए जुल्फिकार भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सरफराज, चलो आज तुम्हें ऐसी जगह लेके चलते हैं जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। जी, मैं माफी चाहूंगा। क्यों? क्या तुम हमारी खुशी में शरीक नहीं हो? भाई, मैं आपकी खुशी में शरीक तो जरूर हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये क्या बकवास कर रहा है जुल्फिकार भाई? तू भाई की दावत को ना बोल रहा है? जुल्फिकार साहब, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपकी सारे मंसूबों की कामयाबी इस बात पे टिकी है कि हमारा रिश्ता एक राज रहे, इसे कोई जान ना पाए। अब अगर मैं और आप सरेआम बाजार में यूं घूमते रहे
और हमारे किसी दुश्मन ने हमको यूं सरेआम घूमते हुए देख लिया, तो क्या दुश्मन को जानते हुए ये देर नहीं लगेगी? क्या आखिर माजरा क्या है? बात पता की करते हो तुम? कहता बोलो, जश्न रद्द। तो मुझे अब इजाजत है जुल्फिकार साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई मुझे तो ये शख्स बहुत शातिर लगता है। हाँ भाई, इस आदमी का एतबार नहीं करना चाहिए। क्यों? तुम्हारे मुंह की हड्डी छिन गई इसलिए? घबराओ नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आपा, आपने हमें बुलाया? हाँ महक, क्या बात है, आप सब इतनी संजीदा क्यों नजर आ रही हैं? वो इसलिए महक कि हम तुमसे जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो बेहद संगीन है। ऐसा कौन सा मौजू है आपा? महक, मौजू है तुम्हारा मुस्तकबिल। हमारा मुस्तकबिल? हाँ महक, आज हम तुम्हारी आने वाली जिंदगी के मुतालिक बात करेंगे। आपा, हम कुछ समझे नहीं। अभी समझ जाओगे। पहले ये बताओ, तुम हम तीनों को क्या समझती हो? हम आप तीनों को क्या समझते हैं? आपा, वही जो आप तीनों हैं, हमारी बड़ी बहनें। और बड़ी बहनें दोस्त होती हैं या दुश्मन? जाहिर सी बात है आपा, दोस्त होती हैं, दुश्मन क्यों होने लगी? तो हम तीनों तुम्हारी दोस्त हैं, और दोस्त हमेशा दोस्त का भला चाहता है ना? जी। और जो तुम्हारा भला चाहे और जो तुम्हारा दोस्त हो, उससे कोई राज भी नहीं छुपाना चाहिए, है ना? हाँ आपा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये सब आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुमने हमसे अपना एक राज छुपाया है। राज? कौन सा राज आपा? ये तो तुम ही हमें बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? अब जल्दी से बताओ कि वो ऐसी कौन सी बात है? जी वो हमें कहते हुए शर्म आती है। तो ठीक है, तुम्हारी मुश्किल हम आसान किए देते हैं। हम सबको तुम्हारे और मुहस्सिन के बारे में सब पता चल चुका है। देखो महक, प्यार करना कोई जुर्म नहीं होता, पर जमाना बहुत बुरा है। हर आदमी वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। आपा, लेकिन मोहसिन ऐसे नहीं है। महक, हो सकता है कि मुहस्सिन वैसा ही हो जैसा तुम सोचती हो, और हम सबकी भी यही दुआ है। पर इसका फैसला करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, और अगर तुम हम तीनों को अपना दोस्त समझती हो तो ये फैसला तुम हम पर छोड़ोगी, ठीक है? ठीक है आपा, ये फैसला हम आप तीनों पर छोड़ते हैं।
आओ शबनम, आप आई तो जैसे बाहर आई। ज्यादा रोमानी मत बनो। पहले ये बताओ मुझे आज ऑफिस में क्यों बुलाया? सबसे पहले ये बताओ कि आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? चाय? जी वो मिलेगी नहीं, क्योंकि दफ्तर की गैस खत्म हो गई है। ठंडा वो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फ्रिज में है ही नहीं, है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो फिर तुम ठंडा गर्म पूछ क्यों रहे हो? इसलिए कि आप ये ना कहें कि मैंने आपको ठंडा गर्म पूछा ही नहीं। अच्छा बताओ ना, आज यहाँ ऑफिस में क्यों बुलाया? अच्छा साहब, मुदाखलत के लिए माफ़ी चाहूँगा। कहिए क्या बात है? आपने जो रकम भिजवाई थी उसमें पूरे 1000 रुपये कम है। 1000 कम है? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद गिन कर देख लीजिए। ठीक है, रख के जाओ, मैं भिजवा दूंगा। चलो थोड़ा पैसे गिन ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल। जरा तुम भी हाथ बिठाओ, देखो कितना कम है इसमें। जी हाँ फरमाइए। जी हाँ, बंडल पहुंच गए हैं और मैं रसीद के लिए अलमारी भी चेक कर लेता हूँ। जी जी। जी गिन लिए? जी हाँ। कितने हैं? पूरे 50,000। अरे वाह, मुबारक हो। मुबारकबाद किस लिए? भाई 1000 कम थे, वो आपने पूरे कर दिए। मजाक छोड़ो। अरे मजाक नहीं, ये हकीकत है। दादी जान, अगर मैं पूरी रात बैठकर भी आपके बचपन की बातें सुनूं ना, तो भी बोर ना हो। अरे बिटिया, तुम्हें अपने बचपन के किस्से सुनाते सुनाते तो हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। दादी जान, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चलना होगा। अरे इतनी जल्दी बेटा? चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। आप अभी काम से थक कर आए होंगे, आप रहने दीजिए। अरे मुझे कहाँ तुमको कंधे पे उठा के ले जाना है। 2-4 तुमसे बातें हो जाएंगी तो थकान यूं भी दूर हो जाएगी। सही तो कह रहा है सरफराज। जाओ बेटा, फरजाना को छोड़ाओ। चले? चलो। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। यहाँ कहीं ऑटो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? पैदल चलना। पैदल चलना भी तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और आप जैसे डॉक्टरों की भी तो राय यही होती है। हाँ, लेकिन आप दिन भर से थक हार कर आए हैं। मेरी फिक्र ना करो, दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूँ। कौन सा अपने कंधे पे हल चलाना पड़ता है। वैसे कौन से शोबे में रखा है आपको? शाहिद में? फर्दे हिसाब के शोबे में। अच्छा जी, मुझे नहीं मालूम था कि आप फर्दे हिसाब में भी मालूमात रखते हैं। मालूमात कुछ नहीं है, ये तो शायद मियाँ की मेहरबानी है। मुलाजमत भी कर रहा हूँ और काम सीख भी रहा हूँ। वैसे बहुत वक्त ज़ाया किया आपने। अगर मुलाजमत आप पहले से ही कर लेते तो अच्छा होता। ये तो है। फरजाना, तुम्हें याद है बचपने में हम लोग कितना झगड़ा किया करते थे? कैसे भूल सकती हूँ। जब भी राफिया आपा और मैं हमारी गुड्डा गुड़िया की शादी करवाते थे, न जाने आप कहाँ से आ जाते थे और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते थे। कभी तो मैं तुम्हारी गुड़िया लेके भाग जाता था और कभी तुम्हारे गुड्डे की टांग तोड़ देता था। मुझे अच्छे से याद है। सच, बचपन का जमाना कितना अच्छा था ना। कोई फिक्र नहीं। बहुत प्यारे दिन थे वो। पल भर में झगड़ा और पल भर में दोस्ती। सच, वो नासमझी का ही जमाना अच्छा था। सारी फिक्र, सारी परेशानी तो बड़े होने के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल। चलें? अच्छा अब्बू जान, एक बात बताइए, आपकी तो वजारत में इतनी जान पहचान है, तो फिर आपने कभी सियासत में कदम रखने का क्यों नहीं सोचा? बेटा, सबसे पहले तो आप हमें एक बात बताइए कि आप ये हमसे कोई सवाल पूछ रही हैं या कोई अखबारी मुलाकात ले रही हैं? अब्बू, ये कोई अखबारी मुलाकात नहीं, फकत एक सवाल है।
बताइए ना अब्बू, आपने कभी सियासत में कदम रखने का क्यों नहीं सोचा? बेटा बात ऐसी है कि सियासी बातें ना पहले हमारे समझ में आती थी ना अब आती है, इसलिए हमने अपना दामन सियासत से हमेशा बचाए रखा। हाँ, कई सियासी लोगों ने हमें सियासत से जुड़ने की दावत दी, लेकिन हमने कभी वो दावत कबूल नहीं की। एक बात तो है अब्बूजान, अगर आप सियासत में होते तो आप मुल्क की हिफाजत और अवाम की खिदमत बहुत करते। बेटा मुल्क की हिफाजत और अवाम की खिदमत करने के लिए किसी ओहदे की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। मसलन अब देखो, राफिया अंजुमने अवाम के जरिए लोगों को उनका हक और इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती है। जैसे फरजाना एक डॉक्टर होकर लोगों को सेहतियाब करती हैं, उनका इलाज करती हैं, और अपनी ये शबनम एक सहाफी होकर समाज से बुराइयां खत्म करने में लगी हुई है। वैसे ही इस मुल्क में ऐसी कई मिसालें हैं जो सियासत के बगैर भी अपने दम पर इस मुल्क की हिफाजत कर रही हैं और लोगों की खिदमत कर रही हैं। अब्बू, आपने हमारी तारीफ तो की ही नहीं। बेटा वो ऐसा है कि आपके अब्बू किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। अब्बू, ये मजाक ही था ना? यकीनन बेटा मजाक था, वरना संजीदा होकर हम आपको नाराज नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ मियां सरफराज, आओ बैठो। जी मामू जान, शुक्रिया। और सुनाओ, मुलाजमत कैसी चल रही है? बस अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं हैं। मामू जान, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता था। हाँ बेटा कहो। मामू जान, मैं बहुत अरसे से मुलाजमत मिलने की खुशी में आप सबको एक दावत देना चाहता हूँ। दावत? मगर बेटा मामू जान, मुझे पता है आप लोग बहुत मसरूफ हैं, लेकिन ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। देखिए, मना मत कीजिएगा वरना मेरा दिल टूट जाएगा। देखो मियां सरफराज, अगले 2-3 दिन तो बहुत मसरूफियत है। ठीक है मामू जान, आप जो भी दिन मुकर्रर करें उस दिन मैं दावत का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है भाई, आप लोगों की क्या राय है? सरफराज, ये दावत वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बेटा ऐसा नहीं कहते सरफराज मियां, इतनी खुलूस से दावत दे रहे हैं, हमें कबूल करना ही पड़ेगा। तो अब्बूजान, दावत का जो भी दिन मुकर्रर करना हो आप ही कर दीजिए। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमा का दिन मुकर्रर करते हैं। जुमा बाद बेशक। फरमाइए। कहाँ हो अरशद? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो मैं जरा सा तरोताजा होने गया था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है अरशद, आजकल लगभग रोज यही हो रहा है। मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ, या तो तुम मेरा फोन लेते नहीं हो, और या अगर उठाते हो तो ढंग से बात नहीं करते। क्या हुआ तुम्हें अरशद? अल्लाह के वास्ते सच सच बताओ अरशद, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? नहीं शबनम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर क्या बात है? वो पहले जैसा खुलूस, पहले जैसी गर्मजोशी कहाँ गई अरशद? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस कहा ना, मैं थोड़ा सा अपने कामों में मसरूफ हूँ। काम में मसरूफ होने से कोई अपनी मोहब्बत को नहीं बुला बैठता है। हर्षद, तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए मेरा दिल मुसलसल तड़पता रहता है, और तुम होके मेरा फोन तक नहीं उठाते। शबनम, मैं बाद में बात करता हूँ, कुछ मेहमान आ गए हैं। अरशद, ये लीजिए, जैसी डीवीडी आप बनवाना चाहते थे वैसी ही बनी है, देख लीजिए। जी फरमाइए। अगर तुम अपने छोटे भाई को कानून के शिकंजे से बचाना चाहते हो तो कल सुबह अपनी गाड़ी में चाइना क्रीक के पास मुझसे मिलने के लिए आ जाओ।
मैं सुबह 11:15 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगी। तुम्हारा मुझसे पहले पहुँचना जरूरी है। मुझे शबनम बेग है। आप अगर चाहें तो मैं आपको आपके छोटे भाई के स्टिंग ऑपरेशन की असली डीवीडी दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक रकम अदा करनी है। कितनी? 5 लाख। ठीक है, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइए और अपने पैसे ले जाइए। लेकिन हाँ, एक बात और, आपको मुझे स्टिंग ऑपरेशन की सारी असली डीवीडीज देनी पड़ेंगी। बिल्कुल, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। आदाब अर्ज़ है अरशद साहब। आदाब, कहो। ये है वो 5 लाख रुपए जो आपने लाने के लिए कहा था। गिन लिए हैं तुमने? जी हाँ, मैंने तो पूरे गिन लिए हैं। शुक्रिया, तुम अब जा सकते हो। ये लीजिए शबनम साहिबा, पूरे 5 लाख रुपए। गिन लिए? पूरे हैं? जी हाँ। चलिए, तो मैं ये समझूं कि हमारा सौदा पक्का है। जी बिल्कुल पक्का। तो लाइए, दीजिए वो डीवीडी। वाह, लाजवाब, काबिले तारीफ काम किया तुमने। शुक्रिया। ये लो तुम्हारी उजरत। जी जनाब। अब देखना शबनम, मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो